जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। नेकी, एक मामूली सा भला काम इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। हम सोचते हैं कि हमने किसी की मदद कर दी, बस इतना ही, मगर वो नेकी, वो दुआएं किसी न किसी वक्त लौटकर ऐसा सिला देती हैं कि आंखें भर आती हैं। यह कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिसने बरसात की रात एक बूढ़ी औरत की मदद की, और वही नेकी एक दिन उसकी जिंदगी का सहारा बन गई। रात के 10 बज रहे थे, ठंडी हवा और आसमान से गिरती बूंदें सड़कों पर जैसे गीत गा रही थीं। हर तरफ सन्नाटा था, बस स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी सड़क पर बिखरी थी। अहमद दफ्तर से घर लौट रहा था, थका हुआ था, मगर दिल में एक सुकून था कि अब घर पहुंचकर चाय की प्याली मिलेगी। मगर तकदीर ने उसके लिए कुछ और लिखा था। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, उसकी नजर सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो बरसात में पूरी भीग चुकी थी, हाथ में टूटी हुई छतरी, कपड़े भीगे हुए और चेहरा थकावट और बेबसी से भरा हुआ। अहमद का दिल पसीज गया। उसने गाड़ी रोकी, शीशा नीचे किया और नरमी से पूछा, अम्मा, कहाँ जाना है आपको? बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा आगे वाली बस्ती में मेरी झोपड़ी है, मगर ये बरसात, ये कीचड़, चल नहीं पा रही हूँ। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए अम्मा, मैं छोड़ देता हूँ। वो कुछ पल झिझकी, फिर उसके चेहरे को देखा। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी इतनी मेहरबानी दिखा रहा है। आखिरकार वो गाड़ी में बैठ गई। अहमद ने हीटर चालू किया, जिससे थोड़ी गर्माहट गाड़ी में फैल गई। वो औरत जैसे सुकून की सांस लेने लगी, फिर बोली, बेटा, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ने फरिश्ता भेजा हो। अहमद बस हल्के से मुस्कुरा दिया। रास्ते में दोनों के बीच बात होने लगी। पता चला कि उसका नाम फातिमा है। उसका बेटा गुजर चुका था, बहू घर छोड़ गई थी और अब वो तन्हा जिंदगी जी रही थी। अहमद की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अम्मा, कोई साथ हो या ना हो, अल्लाह का सहारा कभी खत्म नहीं होता। बरसात तेज हो गई थी, मगर अहमद बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहा था। आखिरकार वो उस बस्ती तक पहुंच गया जहां वो रहती थी। अम्मा ने झोपड़ी के सामने उतरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी हर दुआ कबूल करे। अहमद ने चुपके से उनके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। वो हैरान होकर बोली, अल्लाह करे बेटा, एक दिन यही नेकी तेरे काम आए जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत हो। अहमद ने बस सिर झुका लिया। शायद उस वक्त वो नहीं जानता था कि यह दुआ कितनी गहरी है। वो रात खामोश थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सुकून था। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को देखा, उसके सर पर हाथ फेरा और दिल ही दिल में सोचा, शायद यही असली दौलत है, किसी की दुआ। दिन बीतते गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, मगर वो रात, वो बूढ़ी औरत और उसकी दुआ अहमद के दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस गई। कभी कभी वो सोचता, पता नहीं वो अम्मा अब कैसी होंगी, कहीं बीमार तो नहीं पड़ी। मगर रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि वो जाकर देख भी न सका। फिर भी एक बात वो जानता था कि जब दिल से की गई नेकी होती है तो उसका असर जरूर होता है। वो कहीं न कहीं किसी वक्त जरूर लौट कर आती है, और यही बात वक्त बहुत जल्द उसे खुद साबित करने वाला था। कभी कभी हम किसी की मदद करके भूल जाते हैं, मगर खुदा नहीं भूलता। वो नेकी जो हम ईमानदारी से करते हैं, वो एक दिन लौटकर ऐसे वक्त में आती है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। यह कहानी उसी सच्चाई की झलक है। कई महीने बीत गए। अहमद अपनी जिंदगी में मशगूल था। दफ्तर, घर, जिम्मेदारियां, जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे हर किसी की, मगर किस्मत के लिहाज से कुछ और लिखा था। एक दिन शाम के वक्त वो दफ्तर से निकल रहा था। आसमान पर काले बादल छा चुके थे, हवा में नमी और खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अहमद ने गाड़ी चलाई और सोचा, थोड़ा तेज चला लूं, घर जल्दी पहुंच जाऊं। मगर अगले ही पल सामने से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने अचानक मोड़ काटा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सब कुछ पल भर में बदल गया। अहमद की गाड़ी उलट गई और वो सड़क पर गिर पड़ा, लहू लुहान, बेहोश। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर लोग गाड़ियों में जा रहे थे। कोई रुकने की जहमत नहीं उठा रहा था, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था, कोई बस देखता और निकल जाता। अहमद आधी बेहोशी में था। होंठों से सिर पे इतना निकला, या अल्लाह, कोई तो हो जो मदद करे। और तभी एक मोटरसाइकिल रुकी। एक नौजवान बारिश में भीगता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी जैकेट उतारी और अहमद के जख्मों पर रखी, फिर किसी को पुकारा, एम्बुलेंस बुलाओ। वो खुद अहमद को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, खून बहुत बह चुका है, तुरंत खून की जरूरत है। बिना सोचे उस नौजवान ने कहा, मेरा खून लो डॉक्टर साहब, मैं देता हूँ। वो खुद खून देता रहा, अहमद के पास बैठा रहा।
रात दिन उसकी देखभाल की। 2 दिन बाद जब अहमद को होश आया तो उसने उस नौजवान को देखा। चेहरे पर थकान थी मगर आंखों में सुकून। अहमद ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर मेरी इतनी मदद क्यों की? नौजवान मुस्कुराया और बोला, कुछ महीने पहले बरसात की एक रात आपने मेरी नानी को घर छोड़ा था। वो बहुत देर तक आपकी दुआ करती रहीं, कहती थीं जिसने मदद की खुदा एक दिन उसी की मदद करेगा। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तो वो दुआ आज मेरे पास लौट आई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान और आंसुओं की चमक थी। वो मुस्कान किसी इनाम से कम नहीं थी। कुछ दिन बाद जब वो ठीक होकर घर लौटा तो उसके दिल में एक ही ख्याल था, मुझे उस बूढ़ी अम्मा से मिलना है। वो उसी बस्ती पहुंचा, वही झोपड़ी, वही रास्ता, मगर दरवाजे पर ताला लटका था। पास में खड़ी एक औरत ने बताया, बेटा फातिमा अम्मा 2 महीने पहले चल बसी, मगर जाते जाते रोज तेरे लिए दुआ करती रहीं। कहती थीं खुदा उस नेकी करने वाले को सलामत रखे। अहमद खामोश खड़ा रहा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। वो झोपड़ी की तरफ देखता रहा, फिर आसमान की ओर नजर उठाई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। आंखों से बहते आंसुओं में जैसे बारिश मिल गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अम्मा आपकी दुआ पहुंच गई। सबक, नेकी कभी जाया नहीं जाती। हो सकता है आज उसका फल ना दिखे, मगर जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो वही नेकी, वही दुआ खुदा की रहमत बनकर लौटती है।